अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम सोहराब बरकत है। कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी। एक बड़ा ही दिलसूज और इंसानियत सूज वाक़या था रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो पेश आया था। एक माँ को देखा गया था सीसीटीवी फुटेज में जो दुपट्टे के आंचल में लेकर अपने बच्चे का गला घूंट रही थी, उसका सांस रोक रही थी। बच्चा महज 8 माह का था, जुल्करनैन उसका नाम था। और मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारा वाक़या हुआ क्यों है, लेकिन अब बात सारी खुलकर सामने आ गई है। और जो उसके शोहर हैं उस खातून के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि ये हमारा ज़ाती मसला है, हम कोई इसके खिलाफ केस नहीं दर्ज करवाएंगे। मेरी बीवी एक ज़हनी मरीज़ा है और उसने जो भी ये काम किया है, जो भी है, ये बच्चा हमारा है। इस पर कोई किसी किस्म की बात नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए और इस मामले को जूं का तूं ही छोड़ा जाना चाहिए। ये उन्होंने वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो मेरी बीवी है, ये ज़हनी मरीज़ा है, ये ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है और ज़हनी मर्ज़ की उस कैफियत में आकर उसने ये हरकत की है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये उसके शोहर का नैरेटिव है जो उसने ऑफिशियली दिया है, जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविज़न पर भी चला और अखबारात में भी छपा है कि मुबैना तौर पर उस खातून ज़हनी मरीज़ा है किसी तौर और उसने अपने बच्चे के साथ ये ज़्यादती की है। और दूसरा वर्जन वो है जो कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का है। तीसरा वर्जन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का है और चौथा वर्जन जो उस लड़की के मुबैना तौर पर बहुत ही करीबी लोगों का है। ये मैं तीनों चारों नैरेटिव्स आपके सामने रख देता हूं, फैसला आप खुद कीजिएगा कि कौन सा नैरेटिव ठीक है। बताया यह जा रहा है कि बच्चा चूंकि 8 माह का है और वो दिल के मर्ज में, दिल के आर्जे में मुब्तला है और उसकी वालदा चूंकि ऑलरेडी थोड़ी ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब थी, तो उससे बच्चे की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। तो उसने ये कहा कि चूंकि ये सारी जिंदगी एक कर्ब में गुजारेगा, तकलीफ में गुजारेगा, तो बेहतर तरीका यह है कि मैं इसका गला दबा दूं, इसकी जिंदगी से छुटकारा दे दूं, जो बड़ी एक नामुनासिब और एक बड़ी पैथेटिक और ऑब्नॉक्शियस सी हरकत थी। लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पर बहरहाल ये नैरेटिव आया है और ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये भी समा टेलीविजन ने ऑफिशियली चलाई है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो चूंकि बच्चा 8 माह का दिल के आर्ज में मुब्तला था शुरू में ही, अपने अर्ली डेज में ही, तो वालदा चाह रही थी कि उसे इस दर्द से, इस कर्ब से मिले, राहत मिले और इसलिए उसने उसका सांस रोका। दूसरी चीज़ जो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, उनका यह कहना है कि वो वालदा बिल्कुल ठीक थी। मेरी आज उनसे बात हुई है, उनके जो इंफॉर्मेशन सेंटर है रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वालों का, वालदा बिल्कुल ठीक थी, हशाश बशाश थी, ठीक बात कर रही थी। और उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं, वो पहले बच्चे का सर थपथपा रही है और उसके बाद वो बाकायदा इधर उधर देखने के बाद जब उसे श्योरिटी हो गई कि ये अब कोई नहीं देख रहा, तो उसने दुपट्टे के अंदर उस मासूम कली को, उस मासूम बच्चे को लिया और उसके बाद उसका गला दबाया। और एक जगह पर वो ये भी कह रहे हैं, मैंने खुद भी देखा है, कि वो इस बात का यकीनी बना रही हैं कि वो इतनी जोर से उसका मुंह दबाएं कि वो जल्दी से उसकी डेथ हो जाए। और वो बच्चा इधर उधर हाथ पांव मार रहा है, बुरी हालत उसकी हो गई है। बड़ा ही खूबसूरत उसका चेहरा है, बड़ा ही ग्लो करने वाला और बहुत ही एक फेयर कंप्लेक्शन है उसका। तो उसके बाद जब आखिर में आप देखते हैं सांस रुकने के बाद, तो उसका चेहरा बिल्कुल डार्क हो जाता है। मैंने उनसे पूछा कि जब आपके जो पैरामेडिक स्टाफ है या जो नर्सेज हैं, उन्हें हमने वीडियो फुटेज में देखा है कि वो दौड़ते हुए बच्चे की तरफ जाते हैं, तो क्या ये इस वजह से था कि माँ ने कोई आवाज़ें निकाली या चीखें मारी हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमारे अमले को रियलाइज हुआ और फिर हमारा जो कैमरा देखने वाला था उसे भी महसूस होना शुरू हो गया था कि यहां पर मुबैना तौर पर एक कत्ल की वारदात हो रही है इस बच्चे के खिलाफ। तो उसके बाद हमारी हिदायत पर हमारा जो स्टाफ था या नर्सेज थी वो दौड़ते हुए गई हैं। हम उसकी वालदा ने कोई आवाज़ नहीं निकाली और वो ये चाह रही थी कि वो उस बच्चे को मार दे। ये दूसरा रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नैरेटिव था। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया के पेजेस पर, मुख्तलिफ जगहों पर छपी है और मुख्तलिफ लोगों ने इस बारे में बात की है। और बहुत सारे लोग जिनका यह दावा है कि वो इस खातून के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े करीबी हैं इसका कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन ये जो नैरेटिव है बहरहाल वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आप देखिएगा कि अगर आप ठीक समझते हैं तो बाय इट, अदरवाइज नो नीड टू कंसिडर इट। इससे पहले इसका एक बच्चा था जो कि अपाहिज था, इसी खातून का। इसने मुबैना तौर पर उसका भी कत्ल किया है, उसे भी मार दिया था इसने। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि चूंकि करैक्टर वाइज ये खातून ठीक नहीं है, तो ये नहीं चाहेंगी कि इनकी कोई भी औलाद हो जो इनके लिए बाद में जाकर
किसी भी तरह का मसला बने, और इसलिए उन्होंने ये हरकत की है। ये सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पर, चूंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैं रिसर्च कर रहा था इस खातून के ऊपर, तो ये बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया, व्लॉग्स किए हैं, बातें की हैं, और ये एक नैरेटिव उन्होंने बाकायदा तौर पर सामने लाया है। चौथा नैरेटिव है पाकिस्तान प्रोटेक्शन ब्यूरो का, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, और उसके जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि जनाब इनके शोहर ये कह रहे हैं कि कोई मुकदमा नहीं दर्ज करवाएंगे, कोई पर्चा नहीं करवाएंगे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हम वाज़े तौर पर कार्रवाई करेंगे। हमने इस बच्चे का ऑपरेशन करवाया, जब उसकी सांस रुकी है तो उसके बाद हमने इस बच्चे के दिल का भी ऑपरेशन करवाया है, और जो इसकी सांस का मसला हुआ था वो भी सॉर्ट आउट करवाया है। बच्चा हशाश बशाश है, सांस ले रहा है, खेल कूद रहा है, और वो जो बच्चों वाली छोटी छोटी हरकतें होती हैं वो कर रहा है। और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इस खातून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और हम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुछ भी हो, इस मामले को अब पीछे नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में भी इस मामले को बड़ा कंडेम किया गया और पूरी दुनिया ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। बहरहाल बात जो भी हो, जो उसके हस्बैंड कह रहे हैं कि जनाब वो ज़हनी मरीज़ा है, ज़हनी आर्जे में मुब्तला है, और उसने ये काम किया। और RIH चुरानी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का ये कहना कि वो बिल्कुल हशाश बशाश खातून है, और उसने सोच समझ कर यह वारदात की है, और उसने टाइम पाकर यह की है। जहन अभी तक तस्लीम नहीं कर रहा, एक माँ कैसे ये हरकत कर सकती है, और कैसे वो इस नहज पर पहुंची कि जिसने ये सोचा कि वो अपने इतने खूबसूरत बच्चे को, जो महज 8 माह का है, जुल्करनैन उसका नाम रखा है, बड़े खूबसूरत उसको बच्चों के लिबास कपड़े पहने हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत प्यारी वो हरकतें करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है। और माँ को देखा जा रहा है कि वो उसका सर थपथपा रही है, और वो थोड़ा सा बच्चा रोता है, उसका अपना एक नखरा है। और उसके बाद जो चीज़ देखी वो आज तक जहन से नहीं निकल पा रही, उसने जहनी तौर पर डिस्टर्ब किए रखा। और जब मुझे ये खुद कंफर्मेशन हुई चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से रब्ता करने के बाद कि वो बच्चा जिंदा है, हयात है, ठीक है, सांस ले रहा है, तो उसके बाद यकीन कीजिए जाकर सुकून मिला। सोशल मीडिया पर भी इस वाक़े को बहुत ज़्यादा कंडेम किया जा रहा है, और इस पर मुख्तलिफ नैरेटिव्स दिए जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि इससे पहले कसूर में हमने देखा 250 से ज़्यादा वीडियो सामने आए जिसमें बच्चों के साथ ज्यादतियाँ की गई थी। और अब ये वाला मामला कि बच्चे का गला सरेआम घूंटने की कोशिश की जा रही है। और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो की थी, कुछ दिन पहले एक व्लॉग किया था कि पाकिस्तान में तकरीबन 1200 बच्चे रोज़ाना सिगरेट नोशी पर बाकायदा एक सिस्टमैटिक तरीके के थ्रू लगाए जाते हैं। ये ज्यादतियाँ हमारे उन बच्चों के साथ हो रही हैं जिनकी सोच समझ से भी ये बाहर हैं, जो अभी सोचने की सलाहियत नहीं रखते, जो समझने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन उनके साथ ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। ये बात तशवीशनाक है, खौफनाक है। इस पर सोचने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। और जो स्टांस लिया है पाकिस्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने, वी स्टैंड विद दैट। हम उसे बिल्कुल ठीक समझते हैं। इस खातून के खिलाफ और इसके शोहर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पता चले कि वाक़या क्या था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।